स्वागत है आपका शिवम की गणित में। अगर आप ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 300 क्वेश्चन की रिवीजन की क्लास लेके आए, जिसका ये पार्ट नंबर 2 है। अगर आपने इससे के पहले का पार्ट नहीं देखा है तो चैनल पर प्ले लिस्ट बनी है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी क्लासेस देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो आइए चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? तो कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? तो कंप्यूटर भाषा कोबोल ये उपयोगी है किसके लिए? तो ये उपयोगी है व्यावसायिक कार्य के लिए। किसके लिए? बिजनेस कार्य के लिए, यानी कि व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोगी है। तो कंप्यूटर भाषा किसके लिए उपयोगी है? तो ये उपयोगी है बिजनेस कार्य के लिए उपयोगी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंड्रॉयड क्या है? तो एंड्रॉयड क्या है? तो एंड्रॉयड इनमें से क्या है? तो एंड्रॉयड एक है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है एंड्रॉयड? एंड्रॉयड एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2023 में किस कंपनी ने एंड्रॉयड का विकास शुरू किया था? तो अक्टूबर 2023 में किस कंपनी ने एंड्रॉयड का विकास शुरू किया था? तो ये शुरू किया था एंड्रॉयड आईएनसी ने। किसने शुरू किया था? ये एंड्रॉयड आईएनसी ने शुरू किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 2005 में किस कंपनी ने एंड्रॉयड आईएनसी का लगभग $5 करोड़ में अधिग्रहण किया था? तो जुलाई 2005 में किस कंपनी ने एंड्रॉयड आईएनसी का लगभग $5 करोड़ डॉलर में अधिग्रहण किया था? तो किस कंपनी ने किया था? तो ये किया था कौन सी कंपनी ने? तो ये किया था गूगल ने। किसने किया था? ये गूगल ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंड्रॉयड के नए वर्जन एंड्रॉयड 8.0 का नाम क्या है? तो एंड्रॉयड के नए वर्जन 8.0 का नाम क्या है? तो एंड्रॉयड 8 के नए वर्जन 8.0 का नाम है, तो ये नाम है इसका ओरियो। क्या नाम है 8.0 का नाम? तो इसका नाम है ओरियो नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइल एक्सटेंशन .aiv संबंधित है। तो फाइल एक्सटेंशन में .aiv किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है, तो किससे? तो ये संबंधित है वीडियो से। किससे संबंधित है? ये वीडियो से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर कौन सी भाषा पर कार्य करता है? तो कंप्यूटर कौन सी भाषा पर कार्य करता है? तो कंप्यूटर ही कार्य करता है कौन से? तो ये मशीनी भाषा पर कार्य करता है। किस भाषा पर कार्य करता है? ये मशीनी भाषा पर कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला कंप्यूटर स्थापित किया था भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में। कहाँ पर स्थापित किया गया था? भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थापित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। तो डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? तो डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ हो जाएगा डाटा को उपयोगी बनाना। क्या हो जाएगा? डाटा को उपयोगी बनाना। तो डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या हो जाएगा? तो डाटा का उपयोगी बनाना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे तेज कंप्यूटर होता है। तो सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है? तो सबसे तेज कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर तो सबसे तेज होता है? तो ये होता है सुपर कंप्यूटर सबसे तेज होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। IMAC क्या है? तो IMAC एक प्रकार है। तो IMAC एक का प्रकार कौन सा है? तो ये प्रकार है एक मशीन का। ये किसका प्रकार है? तो ये एक मशीन का प्रकार है। तो IMAC एक मशीन का प्रकार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? तो निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? तो कंप्यूटर के प्रोसेसर से किसका संबंध नहीं है? तो ये संबंध नहीं है एंड्रॉयड का। किसका नहीं संबंध है? ये एंड्रॉयड का नहीं संबंध है। तो एंड्रॉयड का किससे संबंध है? तो एंड्रॉयड का संबंध है मोबाइल से। किसके संबंध है एंड्रॉयड का? एंड्रॉयड का संबंध है मोबाइल से संबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कंप्यूटर का प्रथम बार प्रयोग कहाँ किया गया था? तो भारत में कंप्यूटर का प्रथम बार प्रयोग कहाँ किया गया था? तो भारत में प्रथम बार कंप्यूटर का प्रयोग किया गया था, तो ये किया गया था प्रधान डाकघर बेंगलुरु में। कहाँ पर किया गया था? तो ये किया गया था प्रधान डाकघर बेंगलुरु में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है? तो इनमें से कौन सा है जो इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर वो है गूगल प्लस नहीं है। कौन सा नहीं है? गूगल प्लस इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है। यानी कि फायरफॉक्स, सफारी और क्रोम ये तीनों क्या हो जाएंगे? इंटरनेट एक्सप्लोरर हो जाएंगे। तो गूगल प्लस क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा एक सर्च इंजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्च इंजन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेबसाइट नाम में HTTP क्या है? तो वेबसाइट नाम में HTTP क्या है? तो वेबसाइट नाम में HTTP एक है प्रोटोकॉल। क्या है ये है एक प्रोटोकॉल है। तो HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ट्रांसफर और प्रोटोकॉल होता है। तो HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डिजिटल कंप्यूटर ये कार्य करता है किस सिद्धांत पर? तो ये करता है गणना पर। किस सिद्धांत पर कार्य करता है डिजिटल कंप्यूटर? तो ये गणना पर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रान किस क्षेत्र में उपयोगी है? तो कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रान किस क्षेत्र में उपयोगी है? तो कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रान ये उपयोगी है साइंस के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? विज्ञान के क्षेत्र में उपयोगी है। तो फोर्ट्रान किस क्षेत्र में उपयोगी है? तो ये उपयोगी है साइंस यानी कि विज्ञान के क्षेत्र में उपयोगी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। तो विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? तो विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है एनियाक। कौन सा है? एनियाक है। तो प्रथम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है विश्व का? तो ये हो जाएगा एनियाक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो कंप्यूटर नहीं करता है अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है। क्या नहीं करता है? वो अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणना संयंत्र एक बाकस का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो गणना संयंत्र बाकस का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो ये हुआ था चीन में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? चीन में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा यूनिट स्टोरेज मापने के उपयोग में लाया जाता है? तो इनमें से कौन सा यूनिट है स्टोरेज मापने के उपयोग में लाया जाता है? तो ये लाया जाता है टीबी। कौन सा लाया जाता है? टीबी लाया जाता है। इसका क्या होता है? टेट्राबाइट होता है। क्या होता है? टेट्राबाइट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो माइक्रो प्रोसेसर है चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर। किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? ये चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस हो जाएगा? तो इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कौन सा? तो ये हो जाएगा कीबोर्ड। कौन सा इनपुट डिवाइस हो जाएगा? तो ये कीबोर्ड इनपुट डिवाइस हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा कंप्यूटर का गुण नहीं? तो इनमें से कंप्यूटर का कौन सा गुण नहीं हो जाएगा? तो कंप्यूटर का गुण इनमें से कौन सा नहीं हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कौन सा? तो ये हो जाएगा बुद्धिहीन। कौन सा नहीं हो जाएगा? ये बुद्धिहीन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का अर्थ है। तो बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का फुल फॉर्म हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? तो सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? तो सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किया था जोसेफ मेरी ने किया था। किसने किया था? जोसेफ मेरी ने किया था। तो सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था जोसेफ मेरी ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? तो इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी का विकास किसने किया था? तो आईसी का विकास इनमें से किसने किया था? तो आईसी का विकास किया था जेएस किल्बी ने। किसने किया था? ये जेएस किल्बी ने किया था। तो आईसी का विकास किसने किया था? तो ये जेएस किल्बी ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन क्या है? तो इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन क्या है? तो इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन क्या है? तो ये है एक फाइल है। क्या है इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन? ये एक फाइल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईथरनेट संबंधित है। तो ईथरनेट किससे संबंधित है? तो ईथरनेट संबंधित है लैन से। किससे संबंधित है? लैन से संबंधित है। तो लैन का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इसका फुल फॉर्म हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। क्या हो जाएगा? लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। तो लैन का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन डेटाबेस से संबंधित है? तो निम्न में से कौन सा डेटाबेस से संबंधित हो जाएगा? तो डेटाबेस से इनमें से कौन संबंधित हो जाएगा? तो डेटाबेस से संबंधित हो जाएगा एमएस एक्सेस। कौन संबंधित हो जाएगा? ये एमएस एक्सेस संबंधित हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है? तो निम्न में से कौन सा है जो सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है? तो इनमें से कौन सा सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है? तो सोशल मीडिया वेबसाइट कौन सा नहीं है? तो ये नहीं है जीमेल। कौन सा नहीं है सोशल मीडिया वेबसाइट? जीमेल नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ है। तो इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ क्या हो जाएगा? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ हो जाएगा प्रोग्राम्स का सेट जो कंप्यूटर को वर्किंग को कंट्रोल करता है। क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोग्राम का सेट जो कंप्यूटर की वर्किंग को कंट्रोल करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विंडोज एक्सप्लोरर के एक पेन से दूसरे पेज में जाने के लिए कौन सी की का इस्तेमाल करते हैं? तो विंडोज एक्सप्लोरर के एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए कौन सी की का इस्तेमाल करते हैं? तो इसमें कौन सी की का इस्तेमाल करते हैं? तो ये इस्तेमाल करते हैं F6 का। कौन सी की का? F6 का करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेस्कटॉप पर आने के लिए शॉर्टकट कुंजी है। तो डेस्कटॉप पर आने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? तो डेस्कटॉप पर आने के लिए शॉर्टकट कुंजी है ये Ctrl+O है। कौन सी है? ये Ctrl+O है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विंडोज प्लस एल की प्रयोग की जाती है। तो विंडोज प्लस एल का की किसके लिए प्रयोग की जाती है? तो विंडोज प्लस एल
प्रयोग की जाती है डेस्कटॉप लॉक करने के लिए। किसके लिए? डेस्कटॉप लॉक करने के लिए प्रयोग की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिबूट की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो रिबूट की शॉर्टकट कुंजी क्या हो जाएगी? तो रिबूट की शॉर्टकट कुंजी हो जाएगी कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस डिलीट। क्या हो जाएगा? कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस डिलीट। तो रिबूट की शॉर्टकट कुंजी हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टार्ट मेन्यू को खोलने का शॉर्टकट है, तो स्टार्ट मेन्यू को खोलने का शॉर्टकट क्या हो जाएगा? तो स्टार्ट मेन्यू को खोलने का शॉर्टकट हो जाएगा विंडो लोगो। क्या हो जाएगा? विंडो लोगो हो जाएगा स्टार्ट मेन्यू को खोलने का शॉर्टकट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विंडोज में निम्न में से कौन सी माउस तकनीक का प्रयोग नहीं होता? तो विंडोज में निम्न में से कौन सी माउस तकनीक का प्रयोग नहीं होता है? तो ये नहीं होता है लेफ्टिंग का। कौन सा नहीं होता है? लेफ्टिंग का नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विंडोज में खुले हुए प्रोग्राम्स के बीच में अदला बदली के लिए किसका प्रयोग होता है? तो विंडोज में खुले हुए प्रोग्राम्स के बीच में अदला बदली के लिए किसका प्रयोग होता है? तो ये प्रयोग होता है किसका होता है? तो ये होता है कंट्रोल प्लस टैब का। किसका होता है? कंट्रोल प्लस टैब का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ये कौन सा है? तो ये है विंडोज 7। कौन सा है ये? विंडोज 7 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विंडोज 10 को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो विंडोज 10 को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो विंडोज 10 को लॉन्च किया गया था 2015 में। कब लॉन्च किया गया था? ये 2015 में लॉन्च किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोर्टेना का एक चरित्र के नाम पर रखा गया जो निम्न वीडियो गेम श्रृंखला में है। तो कोर्टेना का नाम एक चरित्र के नाम पर रखा गया है जो निम्न वीडियो गेम श्रृंखला में। तो कौन सी वीडियो गेम श्रृंखला में है? तो ये कौन सी है? तो ये है हालो। कौन सी श्रृंखला में है? ये हालो में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विंडोज 10 संबंध विंडोज के किस परिवार से? तो विंडोज 10 संबंध का किस विंडोज परिवार से है? तो इसका संबंध है, तो ये किसका संबंध है? तो ये विंडोज एनटी से। किससे संबंधित है? तो ये है विंडोज एनटी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विंडोज 10 में नए अंतर्निहित ब्राउजर का नाम क्या है? तो विंडोज 10 में नए अंतर्निहित ब्राउजर का नाम क्या है? तो इसका ब्राउजर का नाम है एज। क्या नाम है? एज नाम है। क्या नाम है? एज नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोल्डर व फाइलों के प्रबंध में किस विंडोज का प्रयोग करेंगे? तो फोल्डर व फाइलों के प्रबंध में किस विंडोज का प्रयोग करेंगे? तो फोल्डर व फाइलों के प्रबंध में प्रयोग करेंगे हम, तो ये करेंगे एक्सप्लोरर का। किसका प्रयोग करेंगे? एक्सप्लोरर का प्रयोग करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विंडोज शटडाउन विकल्प पॉपअप करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो विंडोज शटडाउन विकल्प पॉपअप करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो विंडोज शटडाउन के पॉपअप करने की शॉर्टकट कुंजी Alt+4 है। कौन सी है? Alt+4 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध विंडोज डेस्कटॉप पेन नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन सा एक वैध विंडोज डेस्कटॉप पेन नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये नहीं है सिस्टम ट्रे। कौन सा नहीं है? ये सिस्टम ट्रे नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विंडोज एक वैध फाइल सिस्टम नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सी विंडोज एक वैध फाइल सिस्टम नहीं है? तो ये कौन सी नहीं है? तो ये नहीं है FAT8। कौन सी नहीं है? ये FAT8 नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, तो ये किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो सर्वाधिक योगदान है वान न्यूमैन का। किसका योगदान है? तो सर्वाधिक योगदान हो जाएगा वान न्यूमैन का, और कंप्यूटर के पितामह हो जाएंगे चार्ल्स बेबेज। तो कंप्यूटर के पितामह या जनक कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे चार्ल्स बेबेज, और सर्वाधिक योगदान हो जाएगा वान न्यूमैन का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो सर्वाधिक योगदान हो जाएगा, तो ये हो जाएगा किसका? तो चार्ल्स बेबेज का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? चार्ल्स बेबेज का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर का विकास कब हुआ था? तो सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर का विकास कब हुआ था? तो सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर का विकास हुआ था, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था सन 1950 में। कब हुआ था? सन 1950 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है, तो कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है हार्डवेयर कहलाती है। क्या कहलाती है? ये हार्डवेयर कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित या चिप में दर्ज सामग्री को कहा जाता है। तो कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित या चिप में दर्ज
सामग्री को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है सॉफ्टवेयर। क्या कहा जाता है, इसे सॉफ्टवेयर कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है, तो कंप्यूटर का नियंत्रण भाग क्या कहलाता है, तो कंप्यूटर का नियंत्रण भाग कहलाता है सीपीयू। क्या कहलाता है, सीपीयू कहलाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहलाता है। क्या कहलाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है, तो कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है, तो कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है सीपीयू। क्या कहा जाता है, सीपीयू कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, तो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा हो जाएगा, तो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग हो जाएगा सीपीयू। कौन सा हो जाएगा, ये सीपीयू हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कारक का नाम है, तो माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कारक का नाम क्या हो जाएगा, तो माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कारक का नाम हो जाएगा रॉबर्ट नोयस और गॉर्डन मूर। क्या हो जाएगा, रॉबर्ट नोयस और गॉर्डन मूर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कारक कौन है, रॉबर्ट नोयस और गॉर्डन मूर। ये दोनों लोग हैं माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कारक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया, तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया है जेएस किल्वी ने। किसने किया है, ये जेएस किल्वी ने किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संगणकों कंप्यूटर्स में आईसी चिप का प्राय बने होते हैं, तो संगणकों में आईसी चिप प्राय किसके बने होते हैं, तो आईसी बने होते हैं किसके बने, तो ये बने होते हैं सिलिकॉन। किसके बने होते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम के। दो टाइप के बने होते हैं, या तो सिलिकॉन के बने होंगे या बने होंगे किसके, जर्मेनियम के बने होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है, तो चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है, तो ये होती है आयरन ऑक्साइड की। किसकी होती है, आयरन ऑक्साइड की होती है। तो चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है, तो ये होती है आयरन ऑक्साइड की होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में किस शब्द की लंबाई किसमें नापी जाती है, तो कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें नापी जाती है, तो कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई मापी जाती है वो किसमें, तो वो मापी जाती है बिट में मापी जाती है। किसमें मापी जाती है, वो बिट में मापी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेगाबाइट में मापते हैं, तो मेगाबाइट में क्या मापते हैं, तो मेगाबाइट में मापते हैं कंप्यूटर की स्मृति क्षमता। क्या मापते हैं, कंप्यूटर की स्मृति क्षमता मापते हैं। मेगाबाइट में कंप्यूटर की स्मृति क्षमता मापते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टोरेज माध्यम की क्षमता इकाई है, तो स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या है, तो स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी बाइट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी बाइट हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 किलोबाइट केबी होता है, तो 1 किलोबाइट केबी किसके बराबर होता है, तो ये बराबर होता है 1024 बाइट के। किसके बराबर, 1024 बाइट के बराबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को कहा जाता है, तो कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को क्या कहा जाता है, तो कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को कहा जाता है बग। क्या कहा जाता है, इसे बग कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है, तो मेमोरी शब्द किससे संबंधित है, तो मेमोरी शब्द संबंधित हो जाएगा, ये किससे होगा, तो ये स्टोरेज से संबंधित है। किससे संबंधित है, ये स्टोरेज से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है कहलाता है, तो कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है तो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है डिस्क और चुंबकीय टेप। यानी कि डिस्क और चुंबकीय टेप, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिम का पूरा रूप है, तो सिम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो सिम का फुल फॉर्म इनमें से क्या हो जाएगा, तो सिम का फुल फॉर्म हो जाएगा सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। क्या हो जाएगा, सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल हो जाएगा। तो सिम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो डिजिटल कंप्यूटर ही कार्य करता है गणना पर। किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये गणना पर कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है, तो सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा हो जाएगा, तो सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर हो जाएगा लेजर प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर हो जाएगा, लेजर प्रिंटर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं, तो सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं, तो ये क्या होते हैं, किस में भिन्न होते हैं, तो ये भिन्न होते हैं परिकलन क्षमता एवं बृहत स्मृति भंडार। किसमें, परिकलन क्षमता एवं बृहत स्मृति भंडार के इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है कौन सी पद्धति होती है? तो वो पद्धति होती है द्विआधारी अंक पद्धति। कौन सी? द्विआधारी अंक पद्धति, यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम। कौन सी? बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा कौन सी है? तो वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी फोर्ट्रैन। कौन सी हो जाएगी? ये फोर्ट्रैन हो जाएगी। और कोबाल कौन सी हो जाएगी? तो कोबाल हो जाएगी व्यावसायिक भाषा। कौन सी हो जाएगी? व्यावसायिक भाषा हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पद एमबी का प्रयोग किया जाता है, तो एमबी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो एमबी का फुल फॉर्म हो जाएगा मेगाबाइट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेगाबाइट्स के लिए प्रयोग किया जाता है, तो मेगाबाइट्स हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? तो कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? तो ये उपयोगी है व्यावसायिक कार्य के लिए। तो कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? तो ये उपयोगी है व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोगी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पेन ड्राइव है, तो एक पेन ड्राइव क्या है? तो एक पेन ड्राइव इनमें से क्या है? तो एक पेन ड्राइव है एक हटाए जाने वाली द्वितीय भंडारण एक क्या है? एक हटाए जाने वाली द्वितीय भंडारण एकक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा है, तो प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर की कौन सी भाषा थी? तो प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई वो कंप्यूटर की भाषा कौन सी थी? तो वो थी फोर्ट्रैन थी। कौन सी भाषा थी? वो फोर्ट्रैन थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है, तो अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर की भाषा कौन सी है? तो वो है कोबोल है। कौन सी है? कोबोल है। कौन सी? कोबोल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है? तो किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है? तो कौन सी भाषा में हो जाएगा? तो ये हो जाएगी कोबोल। कौन सी भाषा? ये कोबोल हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्ट्रैन, अल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है? तो फोर्ट्रैन, अल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है? तो किस भाषा को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बेसिक भाषा को। किस भाषा को कहा जाता है? ये बेसिक भाषा को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए किस प्रोग्राम भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए किस प्रोग्रामन भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो वैज्ञानिक भाषा कौन सी होती है? तो वैज्ञानिक भाषा होती है फोर्ट्रैन भाषा। कौन सी होती है? फोर्ट्रैन भाषा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? तो बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? तो बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है तो इनमें किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने हेतु। किसके लिए किया जाता है? प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता कहलाती है। तो भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है तो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है मशीनी भाषा। कौन सी भाषा कहलाती है? वो मशीनी भाषा कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? तो ईमेल का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो ईमेल का फुल फॉर्म हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक मेल हो जाएगा। तो ईमेल का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मेल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है, तो अधिकतर कंप्यूटर क्या समझ सकता है? तो अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है, तो इनमें से क्या समझ सकता है? तो ये समझ सकता है अंग्रेजी भाषा सदृश उच्च स्तरीय निर्देश। क्या? अंग्रेजी भाषा सदृश उच्च स्तरीय निर्देश समझ सकता है। तो अधिकतर कंप्यूटर क्या समझ सकता है? तो वो समझ सकता है अंग्रेजी भाषा सदृश उच्च स्तरीय निर्देश समझ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर ग्रिड होता है, तो कंप्यूटर ग्रिड क्या होता है? तो कंप्यूटर ग्रिड इनमें से क्या होता है? तो कंप्यूटर ग्रिड होता है एक सॉफ्टवेयर अवसंरचना जिसमें कई विकल्प प्रतिष्ठान जुड़े होते हैं। एक सॉफ्टवेयर अवसंरचना जिसमें कई विकलन प्रतिष्ठान जुड़े होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया, तो विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया था माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा किया गया था। तो विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था विंडोज माइक्रोसॉफ्ट द्वारा किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओरेकल है, तो ओरेकल क्या है? तो ओरेकल क्या है इनमें से? तो ओरेकल हो जाएगा इनमें से, तो ये हो जाएगा डेटाबेस सॉफ्टवेयर। क्या हो जाएगा ओरेकल? तो ओरेकल हो जाएगा डेटाबेस सॉफ्टवेयर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया गया? तो निम्नलिखित में से सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है तो कौन सा है? तो वो कौन हो जाएगा? तो वो हो जाएगा उपयुक्त में से
सभी हो जाएंगे, यानी कि पेज मेकर, वर्ड स्टार और एमएस वर्ड, यानी कि ये तीनों यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती है, तो कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा क्या करती है? तो कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती है तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से। किससे? तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह व्यक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नल की सहायता से भेजा जाता है कहलाता है। तो वह व्यक्ति जिसके आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों में की सहायता से भेजा जाता है क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है मॉडेम कहलाता है। क्या कहलाता है? वो मॉडेम कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं? तो वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं? तो वीडियो मेल से हम ग्राफिक्स, वीडियो क्लिप्स, वीडियो मैसेज, यानी कि वीडियो मेल से हम ये तीनों चीज़ भेज सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। तो वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं? तो वीडियो मेल से ग्राफिक्स, वीडियो क्लिप्स, वीडियो मैसेज, यानी कि ये सभी भेज सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर है तो विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा है, तो कंप्यूटर है तो विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी थी? तो कंप्यूटर है तो विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी थी? तो वो भाषा थी, तो इनमें से कौन सी थी? तो वो थी फोर्ट्रान। कौन सी भाषा थी? फोर्ट्रान भाषा थी। कौन सी भाषा थी? ये फोर्ट्रान भाषा थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस, कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर है, तो नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो ये है कोलंबिया। कौन सा कंप्यूटर है? ये कोलंबिया है। तो नासा द्वारा विकसित सुपर सर्वाधिक तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो ये है कोलंबिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पास्कल क्या है? तो इनमें से पास्कल क्या हो जाएगा? तो इनमें से पास्कल क्या है? तो पास्कल हो जाएगी, इनमें से क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगी कंप्यूटर की एक भाषा। पास्कल क्या हो जाएगी? ये एक कंप्यूटर की भाषा हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है, तो विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? तो विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा एनियाक। कौन सा हो जाएगा? एनियाक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट है, तो माइक्रोसॉफ्ट क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट इनमें से क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट है इनमें से एक सॉफ्टवेयर विकास करने की वाली एक संस्था। क्या है माइक्रोसॉफ्ट? तो माइक्रोसॉफ्ट विकास करने वाली एक संस्था है। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? ये सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं बिल गेट्स हैं। कौन है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक? तो ये हैं बिल गेट्स हैं। तो 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब आइए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। WW पूर्ण रूप है, तो WW का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो WW का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। क्या हो जाएगा WW का फुल फॉर्म? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा। WW का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूचना राजपथ किसे कहते हैं? तो सूचना राजपथ किसे कहते हैं? तो सूचना राजपथ कहते हैं इंटरनेट को। किसे कहते हैं सूचना राजपथ? तो इसे कहते हैं इंटरनेट को कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ईमेल का जन्मदाता माना जाता है रे टॉमलिंसन को। किसे माना जाता है? रे टॉमलिंसन को माना जाता है। तो ईमेल का जन्मदाता कौन है? तो ये है रे टॉमलिंसन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला कंप्यूटर भारत में कब और कहाँ लगाया गया था? तो पहला कंप्यूटर भारत में कब और कहाँ लगाया गया था? तो पहला कंप्यूटर भारत में लगाया गया था, ये कहाँ लगाया था? ये लगाया गया था ISO कलकत्ता 1955 में। कब लगाया गया था और कहाँ लगाया गया था? तो ये ISO कोलकाता 1955 में लगाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंट्रोल व शिफ्ट किस प्रकार की कुंजियां हैं? तो कंट्रोल व शिफ्ट किस प्रकार की कुंजियां हैं? तो कंट्रोल व शिफ्ट ये है मॉडिफायर की कुंजियां। किस प्रकार की कुंजियां हैं? ये हैं मॉडिफायर कुंजियां हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज में एक्सेस करने के लिए प्रयोग की जाने वाली माउस टेक्निक कौन सी है? तो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में एक्सेस करने के लिए प्रयोग की जाने वाली माउस टेक्निक कौन सी है? तो इनमें से माउस टेक्निक कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी राइट क्लिकिंग। कौन सी हो जाएगी? राइट क्लिकिंग हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
विंडोज 10 को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो विंडोज 10 को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो विंडोज 10 को लॉन्च किया गया था, ये कब लॉन्च किया गया? तो ये किया गया था 2015 में। कब लॉन्च किया गया था? तो ये 2015 में लॉन्च किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोर्टेना का नाम एक चरित्र के नाम पर रखा गया था जो निम्न वीडियो गेम में श्रृंखला में है। तो कौन सी श्रृंखला में है वीडियो गेम? तो वो हो जाएगी हालो। कौन सी श्रृंखला हो जाएगी? तो वो हो जाएगी हालो हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विंडोज 10 संबंध विंडोज के किस परिवार से? तो विंडोज 10 का संबंध किस परिवार से है? तो विंडोज 10 का संबंध हो जाएगा, तो ये किससे हो जाएगा? तो ये हो जाएगा विंडोज एनटी से। किससे हो जाएगा? ये विंडोज एनटी से हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विंडोज 10 में नए अंतर्निहित ब्राउजर का नाम क्या है? तो विंडोज 10 में नए अंतर्निहित ब्राउजर का क्या नाम है? तो इसका नाम है एज। क्या नाम है? एज नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोल्डर व फाइलों के प्रबंधन में किस विंडोज का प्रयोग करेंगे? तो फोल्डर व फाइलों के प्रबंधन में किस विंडोज का प्रयोग करेंगे? तो ये प्रयोग करेंगे एक्सप्लोरर का। कौन से किसका प्रयोग करेंगे? तो ये करेंगे एक्सप्लोरर का प्रयोग करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विंडोज शटडाउन विकल्प पॉपअप करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो विंडोज शटडाउन विकल्प पॉपअप करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसकी शॉर्टकट कुंजी क्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगी कौन सी? तो ये हो जाएगी Alt+F4। कौन सी हो जाएगी? Alt+F4 हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध विंडोज डेस्कटॉप पेन नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध विंडोज डेस्कटॉप पेन नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सिस्टम ट्रे। कौन सा नहीं होगा? ये हो जाएगा सिस्टम ट्रे हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विंडोज की एक वैध फाइल सिस्टम नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सी विंडोज की एक वैध फाइल सिस्टम नहीं है? तो ये नहीं है FAT8। कौन सी नहीं है? ये FAT8 नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है? तो निम्न में से कौन है जो सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है? तो इनमें से सोशल मीडिया वेबसाइट कौन सी नहीं हो जाएगी? तो वो हो जाएगी कौन सी? तो वो हो जाएगी जीमेल। कौन सी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी जीमेल हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ क्या हो जाएगा? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या अर्थ हो जाएगा? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का इनमें से अर्थ हो जाएगा प्रोग्राम्स का सेट जो कंप्यूटर की वर्किंग को कंट्रोल करता है। क्या हो जाएगा? प्रोग्राम का सेट जो कंप्यूटर की वर्किंग को कंट्रोल करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विंडोज एक्सप्लोरर के एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए कौन सी की का इस्तेमाल करते हैं? तो विंडोज एक्सप्लोरर में एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए कौन सी की का इस्तेमाल करते हैं? तो इस्तेमाल करते हैं F6 का। कौन सी कुंजी का? F6 का करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेस्कटॉप पर आने के लिए शॉर्टकट कुंजी है, तो डेस्कटॉप पर आने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? तो डेस्कटॉप पर आने के लिए शॉर्टकट कुंजी है Ctrl+O। कौन सी है? ये Ctrl+O है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Windows+L की का प्रयोग होता है, तो Windows+L की का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो Windows+L की का प्रयोग किया जाता है डेस्कटॉप लॉक करने के लिए। किसके लिए प्रयोग किया जाता है? डेस्कटॉप लॉक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिबूट की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो रिबूट की शॉर्टकट कुंजी क्या हो जाएगी? तो रिबूट की शॉर्टकट कुंजी हो जाएगी Ctrl+Alt+Delete। क्या हो जाएगी? Ctrl+Alt+Delete हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विंडोज में निम्न में से माउस तकनीक का प्रयोग नहीं होता, तो कौन सी माउस तकनीक का प्रयोग नहीं होता है? तो ये नहीं होता है कौन सा? तो ये नहीं होता है लिफ्टिंग का। कौन सी तकनीक का? ये लिफ्टिंग का नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विंडोज में खुले हुए प्रोग्राम्स के बीच में अदला बदली करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो विंडोज में खुले हुए प्रोग्राम्स के बीच में अदला बदली करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है Alt+Tab का, Ctrl+Tab का किया जाता है। किसका किया जाता है? ये Ctrl+Tab का किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ये कौन सा है? तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा Windows 7 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ये Windows 7 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर का प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो कंप्यूटर का प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो कंप्यूटर का प्रिंटर है, ये कौन सा डिवाइस है? तो ये डिवाइस हो जाएगा आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। कौन सा डिवाइस हो जाएगा? ये आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो माइक्रो प्रोसेसर है ये चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर। कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर? ये चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो निम्न में से इनपुट डिवाइस कौन सा हो जाएगा? तो इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा कीबोर्ड। कौन सा हो जाएगा इनपुट डिवाइस? तो ये कीबोर्ड हो जाएगा जो इनपुट डिवाइस हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
इनमें से कौन कंप्यूटर का गुण नहीं? तो कंप्यूटर का गुण कौन सा नहीं हो जाएगा? तो कंप्यूटर का गुण हो जाएगा बुद्धिहीन। कौन सा हो जाएगा? बुद्धिहीन हो जाएगा। चलिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का अर्थ है, तो बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ईसीएस का क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1964 में किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था? तो 1964 में बेसिक भाषा कंप्यूटर का विकास किसने किया था? तो ये किसने किया था? तो ये किया था जॉन जी कैमी ने। किसने किया था? जॉन जी कैमी ने किया था। तो बेसिक भाषा का विकास किसने किया था? बेसिक कंप्यूटर भाषा का तो ये किया था जॉन जी कैमी ने। कब किया था? ये किया था 1964 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? तो ये किया था जेएस किल्बी ने। किसने किया था? जेएस किल्बी ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंफॉर्मेशन का कलेक्शन क्या है? तो इंफॉर्मेशन का कलेक्शन क्या है? तो इंफॉर्मेशन का कलेक्शन हो जाएगा फाइल। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फाइल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईथरनेट संबंधित है, तो ईथरनेट किससे संबंधित है? तो ईथरनेट संबंधित है लैन से। किससे संबंधित है? ये लैन से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा डेटाबेस से संबंधित है? तो डेटाबेस से संबंधित कौन हो जाएगा? तो डेटाबेस से संबंधित हो जाएगा एमएस एक्सेस। कौन हो जाएगा? एमएस एक्सेस हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईएमएसी एक प्रकार है, तो आईएमएसी क्या क्या प्रकार है? तो ये एक है कौन है? तो ये एक मशीन है। आईएमएसी क्या है? एक प्रकार है, तो ये है एक मशीन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? तो इनमें से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? तो किसका संबंध नहीं है? तो ये एंड्रॉयड का संबंध नहीं है। एंड्रॉयड का किससे संबंध है? तो ये मोबाइल से संबंध है। इसका किससे संबंध है? ये मोबाइल से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए उपयोग करते थे, तो कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए पहले उपयोग करते थे, तो कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए पहले क्या उपयोग करते थे? तो कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए पहले उपयोग करते थे मशीन लैंग्वेज। कौन क्या प्रयोग करते थे? मशीन लैंग्वेज प्रयोग करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा गूगल प्लस। कौन नहीं है? गूगल प्लस नहीं। ये क्या है गूगल प्लस? तो ये एक है सर्च इंजन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेबसाइट नाम में HTTP का क्या है? तो HTTP क्या है? तो ये एक है प्रोटोकॉल। HTTP क्या है? तो ये एक है प्रोटोकॉल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये कार्य करता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये कार्य करता है गणना पर। किस पर करता है? ये गणना पर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व में फोटॉन के साथ कार्य करने वाले कंप्यूटर किस युग के कंप्यूटर थे? तो पूर्व में फोटॉन के साथ कार्य करने वाले कंप्यूटर किस युग के कंप्यूटर थे? तो ये कौन से युग के थे? तो ये थे दूसरे कंप्यूटर के, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे। कौन सी पीढ़ी के थे? दूसरी पीढ़ी के थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, तो विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा? तो ये है एक एनियाक। कौन है? ये एनियाक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? तो कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? तो ये नहीं करता है अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है। कौन सा कार्य नहीं करता? ये अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणना संयंत्र अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो गणना संयंत्र अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो ये हुआ था चीन में। किस देश में हुआ था? ये चीन में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था? तो विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था? तो विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बना था 1976 में। कब बना था? ये सन 1976 में बना था। कब बना था? 1976 में बना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंड्रॉयड क्या है? तो इनमें से एंड्रॉयड क्या है? तो एंड्रॉयड क्या हो जाएगा? तो एंड्रॉयड इनमें से क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या हो जाएगा? ये एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2003 में किस कंपनी ने एंड्रॉयड का विकास शुरू किया था? तो अक्टूबर 2003 में किस कंपनी ने एंड्रॉयड का विकास शुरू किया? एंड्रॉयड का विकास किसने शुरू किया था? तो ये शुरू किया था। तो किसने किया था? तो ये किया था एंड्रॉयड INC ने। किसने किया था? ये एंड्रॉयड INC ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 2005 में किस कंपनी ने एंड्रॉयड INC का लगभग 5 करोड़ में अधिग्रहण किया था? तो ये किसने किया था? तो ये किया था गूगल ने। किसने किया था? ये गूगल ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मैकेनिकल कंप्यूटर का
कहाँ पर बनाया गया था? तो मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मैकेनिकल कंप्यूटर कहाँ पर बनाया गया था? तो ये कहाँ पर बनाया गया था? ये बनाया गया था बेल प्रयोगशाला में। कहाँ पर बनाया गया था? बेल प्रयोगशाला में बनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग शुरू हुआ? तो किस पीढ़ी के कंप्यूटर से मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग हुआ था? तो कौन सी पीढ़ी से शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था कौन सी पीढ़ी से? तो ये शुरू हुआ था तृतीय पीढ़ी से, यानी कि थर्ड जनरेशन से। किस पीढ़ी से? तृतीय पीढ़ी से शुरू हुआ था, यानी थर्ड जनरेशन से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर कौन सी भाषा पर कार्य करता है? तो कंप्यूटर कौन सी भाषा पर कार्य करता है? तो कंप्यूटर करता है ये मशीनी भाषा पर कार्य। कौन सी भाषा पर कार्य करता है? ये मशीनी भाषा पर कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सा वर्ड्स है जिसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा? तो वह कौन सा वर्ड्स है जिसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के लिए उपयोग के लिए अलग रखा है? तो वो कौन सा है? तो वो हो जाएगा रिजर्व्ड वर्ड्स। कौन सा हो जाएगा? रिजर्व्ड वर्ड्स हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है, तो डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या हो जाएगा? तो डाटा को उपयोगी बनाना। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या हो जाएगा? डाटा को उपयोगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा कंप्यूटर सबसे तेज होता है? तो कौन सा कंप्यूटर सबसे तेज होता है? तो सबसे तेज कंप्यूटर कौन होता है? तो वो होता है सुपर कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर होता है? वो सुपर कंप्यूटर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यमान डॉक्यूमेंट में परिवर्तन करना डॉक्यूमेंट की क्या कहलाती है? तो विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट की क्या कहलाती है? तो वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है एडिटिंग। क्या कहलाती है? वो एडिटिंग कहलाती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समग्र डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो समग्र डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कौन कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है Ctrl+A का। किसका प्रयोग किया जाता है? Ctrl+A का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए कौन सा विकल्प सही है? तो MS एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो MS एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए ये विकल्प सही हो जाएगा। पहले जाएंगे इंसर्ट मेन्यू में, फिर जाएंगे चार्ट्स पर। सबसे पहले इंसर्ट मेन्यू सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद चार्ट सिलेक्ट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं? तो किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं? तो वो कौन सी कमांड हो जाएगी? तो वो हो जाएगी Ctrl+S। कौन सी हो जाएगी? Ctrl+S हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शब्द संसाधन में डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को क्या कहलाता है? तो शब्द संसाधन में डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं कट एवं पेस्ट। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं कट एवं पेस्ट कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? तो स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? तो ये होता है कैसे ऑर्गेनाइज होता है? तो ये ऑर्गेनाइज होता है रोज एंड कॉलम्स में। किस में होता है? रोज एंड कॉलम्स में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? तो टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट को तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? तो टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट को तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर को कहते हैं वर्ड प्रोसेसर। क्या कहते हैं उसे? वर्ड प्रोसेसर कहते हैं। तो टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट को तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं वर्ड प्रोसेसर। क्या कहते हैं? वर्ड प्रोसेसर कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्प्रेडशीट प्रोग्राम में किसके संबंध वर्कशीट और डॉक्यूमेंट होते हैं? तो स्प्रेडशीट प्रोग्राम में किसके संबंध वर्कशीट और डॉक्यूमेंट होते हैं? तो किससे होते हैं? तो ये होते हैं किससे? तो ये होते हैं वर्कबुक से। किससे संबंध होते हैं? वर्कबुक से होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो इसका एक्सटेंशन क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा DOC डॉक। क्या हो जाएगा? DOC डॉक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः कौन से अलाइन होते हैं? तो किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः कौन सा अलाइन होता है? तो वो होते हैं कौन से? तो वो होते हैं लेफ्ट अलाइन होते हैं। कौन से अलाइन होते हैं? लेफ्ट अलाइन होते हैं, यानी कि वो इस तरफ से शुरू होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नए स्लाइड के लिए कीबोर्ड की शॉर्टकट की क्या है? तो नए स्लाइड के लिए कीबोर्ड की शॉर्टकट की क्या है? तो नए स्लाइड के लिए कीबोर्ड की शॉर्टकट हो जाएगी Ctrl+N। क्या हो जाएगी ये? तो ये हो जाएगी Ctrl+N हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान क्या दर्शाता है? तो MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान क्या दर्शाता है? तो लाल लहर का निशान किसी शब्द के नीचे कैसा होता है? वो तो कुछ इस प्रकार का होता है। तो इसका मतलब होता है कि स्पेलिंग में कोई त्रुटि है। क्या होता है? स्पेलिंग में कोई त्रुटि है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है। तो कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत कैसा है? तो कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत इनमें से कैसा है? तो ये सिद्धांत है प्रोसेस। कैसा सिद्धांत है ये है एक प्रोसेस सिद्धांत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहते हैं? तो माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं माइक्रोचिप कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? तो उसे कहते हैं माइक्रोचिप कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है उस सूचना को क्या कहते हैं? तो किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है तो उस सूचना को क्या कहते हैं? तो उस सूचना को कहते हैं इनपुट। क्या कहते हैं उसे कहते हैं इनपुट कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे इनपुट कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डाटा या सूचना क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डाटा या सूचना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तो कहलाता है इनमें से कोई नहीं है। वो तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है? तो प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है? तो प्रिंट के लिए सिलेक्ट किया जाता है कौन सा मेन्यू? तो ये सिलेक्ट किया जाता है फाइल। कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है? ये फाइल सिलेक्ट किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रयोक्ता दस्तावेज को जो नाम देते हैं उसे क्या कहते हैं? तो प्रयोक्ता दस्तावेज को जो नाम देते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं फाइल नाम कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे फाइल नाम कहते हैं। प्रयोक्ता दस्तावेज जो उसे नाम देता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फाइल नाम कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है? तो कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है? तो ये सिलेक्ट किया जाता है एडिट। कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है? तो ये एडिट सिलेक्ट किया जाता है। तो कट, कॉपी और पेस्ट के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है? तो ये किया जाता है एडिट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को क्या कहा जाता है? तो रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को क्या कहा जाता है? तो रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को कहा जाता है डाटाबेस। क्या कहा जाता है? ये डाटाबेस कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइकल एंजोला वायरस है। तो माइकल एंजोला वायरस किसका है? तो माइकल एंजोला एक कैसा वायरस है? तो ये कंप्यूटर वायरस है। कैसा वायरस है? ये कंप्यूटर वायरस है। तो माइकल एंजोला कैसा वायरस है? तो ये कंप्यूटर वायरस है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारे कंप्यूटर में लागू होती है। तो सारे कंप्यूटर में क्या लागू होती है? तो सारे कंप्यूटर में या कौन सी भाषा लागू होती है? तो सारे कंप्यूटर में लागू होती है कौन सी? तो उसमें लागू होती है मशीनी भाषा। तो सारे कंप्यूटर में कौन सी भाषा लागू होती है? तो सारे कंप्यूटर में मशीनी भाषा लागू होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एप्पल क्या है? तो इनमें से एप्पल क्या है? तो एप्पल क्या हो जाएगा? तो एप्पल हो जाएगा चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर। एप्पल क्या हो जाएगा? ये तो एप्पल हो जाएगा एक चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? तो कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? तो कौन सी हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अनुपम। कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा अनुपम हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा? तो कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा? तो वो कौन सा होगा? तो वो होगा क्वांटम कंप्यूटर। कौन सा होगा? क्वांटम कंप्यूटर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक लोकप्रिय विंडोइंग एनवायरनमेंट विंडोज 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्गत की गई। तो एक लोकप्रिय विंडोइंग एनवायरनमेंट विंडोज 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कब बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी सन 2000 में। कब बनाई गई थी? ये सन 2000 में बनाई गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्पैम किस विषय से संबंधित है? तो स्पैम किस विषय से संबंधित है? तो स्पैम संबंधित हो जाएगा कौन से विषय से? तो ये संबंधित हो जाएगा कंप्यूटर विषय से। तो स्पैम किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कंप्यूटर से संबंधित। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर बंद होने पर
किसके कॉन्टेस्ट निकल जाते हैं, तो कंप्यूटर बंद होने पर किसके कॉन्टेस्ट निकल जाते हैं, तो कंप्यूटर बंद होने पर ये कॉन्टेस्ट निकल जाते हैं किसके, तो ये निकल जाते हैं मेमोरी के। किसके निकल जाते हैं, ये मेमोरी के निकल जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइल को अक्सर क्या कहते हैं, तो फाइल को अक्सर क्या कहते हैं, तो फाइल को अक्सर कहते हैं डॉक्यूमेंट। फाइल को अक्सर क्या कहते हैं, तो फाइल को अक्सर डॉक्यूमेंट भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं, तो परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं, तो परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को कहते हैं। तो ये क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं इस डाटा बेस कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे डाटा बेस कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाइनरी कोड में संख्या 10 लिखी जाती है, तो बाइनरी कोड में संख्या 10 किस प्रकार लिखी जाती है, तो बाइनरी कोड में संख्या 10 लिखी जाती है। ये 1010 के फॉर्म में कैसे किसके रूप में लिखी जाती है, ये 1010 के फॉर्म में लिखी जाती है। तो इसे अगर बाइनरी से डेसिमल में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, तो इसको इस प्रकार लिख लेंगे 1010, इनके साथ में 2 लिख लेंगे, साथ में 2 2 और 2। इसके बाद पीछे से पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 और 3। तो इनका आपस में क्रॉस मल्टीपल करा देंगे, तो जिसमें जो आ जाएगा, तो 2 की पावर 3 का क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 8। 8 के साथ 1 का मल्टीपल कराएंगे तो ये हो जाएगा 8, और 2 के साथ 0 को कराएंगे तो ये हो जाएगा 0, और 2 की पावर 1 के साथ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 की पावर 0 को इसका मल्टीपल 0 से कराएंगे तो इसका क्या हो जाएगा 0। तो 8 और प्लस 2 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये डेसिमल से बाइनरी है, बाइनरी से डेसिमल में यही चेंज हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है, डॉट मैट्रिक्स किसका प्रकार है, तो डॉट मैट्रिक्स प्रकार हो जाएगा। तो ये किसका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रिंटर का। किसका प्रकार हो जाएगा, तो ये एक प्रिंटर का प्रकार हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। तो कौन सा है यंत्र है जो टेलीफोन को कंप्यूटर लाइन को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है, तो कौन सा जोड़ता है, तो वो जोड़ता है एक मॉडेम जोड़ता है। कौन जोड़ता है, वो एक मॉडेम जोड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है, तो कंप्यूटर में एक विंडो क्या प्रकार है, तो कंप्यूटर में एक विंडो एक प्रकार है सॉफ्टवेयर का। किसका प्रकार है ये कंप्यूटर में विंडो, तो विंडो एक है सॉफ्टवेयर का प्रकार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं, तो कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः क्या नष्ट करते हैं, तो वो मुख्यतः नष्ट करते हैं क्या, तो वो मुख्यतः नष्ट करते हैं प्रोग्रामों को। किसको नष्ट करते हैं, वो प्रोग्रामों को नष्ट करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी नहीं है, तो कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी नहीं है, तो ये सूचना प्रौद्योगिकी नहीं है प्रकाश भंडारण। कौन सी नहीं है, ये प्रकाश भंडारण नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचम पीढ़ी के कंप्यूटरों की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी होगी, तो पंचम पीढ़ी के कंप्यूटरों की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी होगी, तो वो कौन सी होगी, तो वो होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कौन होगी, कृत्रिम बुद्धि, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट होंगे। तो प्रथम पंचम पीढ़ी के कंप्यूटरों की विशेषता क्या होगी, तो वो होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धि AI होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेस्कटॉप में कोई नया फोल्डर बनाने के लिए क्या आदेश दिया जाता है, तो डेस्कटॉप में कोई नया फोल्डर बनाने के लिए क्या आदेश दिया जाता है, तो इसके लिए किया जाता है न्यू फोल्डर। क्या किया जाता है, इसके लिए किया जाता है न्यू फोल्डर किया जाता है। क्या किया जाता है, न्यू फोल्डर किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था, तो भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था, तो ये किया था CDAC ने किया था। किसने किया था, ये CDAC ने किया था। तो भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किसने किया था, किस संस्था ने किया था, तो ये किया था CDAC ने किया था। किसने किया था, CDAC ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर डाटा का सबसे छोटी इकाई, तो कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है बिट। कौन सी इकाई है, बिट है। बिट के बाद क्या हो जाएगी, बिट के बाद आ जाएगी बाइट आ जाएगी, बाइट के बाद क्या आ जाएगी, उसके बाद आ जाएगी KB आ जाएगी, यानी कि किलोबाइट आ जाएगी। तो किलोबाइट के बाद क्या आएगी, तो उसके बाद आ जाएगी MB आ जाएगी, यानी कि मेगाबाइट आ जाएगी। मेगाबाइट के बाद क्या आ जाएगी, GB आ जाएगी। तो GB क्या हो जाएगी, तो गीगाबाइट हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का संबंध किस उद्योग से, तो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का संबंध किस उद्योग से है, तो ये कौन से उद्योग से है, तो इसका उद्योग है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से। किससे है, इसका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का संबंध किससे है, तो ये इसका उपयोग है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो गूगल क्या है, तो इनमें से गूगल क्या है, तो गूगल क्या हो जाएगा, तो गूगल एक प्रकार का क्या है, तो ये एक प्रकार का सर्च इंजन है। तो गूगल एक प्रकार का क्या है, तो गूगल एक प्रकार का सर्च इंजन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। IBM क्या है, तो IBM क्या है, तो IBM क्या है, तो IBM एक प्रकार की क्या है, तो IBM एक प्रकार की कंपनी है। क्या है IBM एक प्रकार की, तो IBM एक प्रकार की है कंपनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुपर कंप्यूटर के फ्लॉपी की क्षमता क्या है, तो सुपर कंप्यूटर के फ्लॉपी की क्षमता क्या है, तो सुपर कंप्यूटर के फ्लॉपी की क्षमता है 500 एम। क्या है ये, 500 एम है। तो सुपर कंप्यूटर के फ्लॉपी की क्षमता क्या है, तो ये 500 एम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर बंद होने पर किसके कंटेंट्स नष्ट हो जाते हैं, तो कंप्यूटर बंद होने पर किसके कंटेंट्स नष्ट हो जाते हैं, तो ये नष्ट हो जाते हैं मेमोरी के। किसके नष्ट हो जाते हैं, ये मेमोरी के नष्ट हो जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति है, तो आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति कौन सी है, तो इनमें से कौन सी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी माउस। कौन सी हो जाएगी, माउस। तो आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति कौन सी है, तो ये है माउस है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल निवेश निर्गम प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान रहती है, तो मूल निवेश निर्गम प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान रहती है, तो ये कहाँ विद्यमान रहती है, तो विद्यमान रहती है, तो ये कहाँ पर विद्यमान रहती है, तो ये रहती है यादृच्छिक अभिगम स्मृति में। कहाँ पर रहती है, यादृच्छिक अभिगम स्मृति में रहती है। तो आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक अगर चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास होता है, तो सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास क्या होता है, तो सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास होता है 64 बिट तक। क्या होता है, 64 बिट तक होता है। तो ये 64 बिट क्या होता है, तो इसका मतलब होता है 2 की पावर 64। क्या होता है, 2 की पावर 64, यानी कि बाइनरी जो डिजिट नंबर होते हैं तो उसकी 2 की पावर डिजिट से मिलकर कोई भी भाषा या प्रोग्राम या कुछ भी बनाया जाता है तो वो 1010 होता है, यानी कि ये 2 की पावर 64 तक में बनाए जाते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट किस मोड में प्रिंट होता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट किस मोड में प्रिंट होता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट प्रिंट होता है वो कौन से मोड में, तो ये प्रिंट होता है पोर्ट्रेट मोड में। कौन से मोड में प्रिंट होता है, ये पोर्ट्रेट मोड में प्रिंट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायरेक्टरी में डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है, तो डायरेक्टरी में डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है इसे सब डायरेक्टरी। क्या कहा जाता है, इसे सब डायरेक्टरी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहा जाता है, तो परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहा जाता है, तो परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को कहा जाता है डाटाबेस कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को, तो इसे कहा जाता है डाटाबेस कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नए स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है, तो नए स्लाइड बनाने के लिए कीबोर्ड की शॉर्टकट क्या है, तो नए स्लाइड बनाने के लिए कीबोर्ड की शॉर्टकट हो जाएगी कंट्रोल+N। क्या हो जाएगी, कंट्रोल+N हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान क्या दर्शाता है, तो MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान क्या दर्शाता है, तो ये दर्शाता है स्पेलिंग में त्रुटि। क्या दर्शाता है, स्पेलिंग में त्रुटि दर्शाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है, तो एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है, तो एक्सेल में सेल की पहचान करता है, तो ये कौन करता है, तो ये करता है एड्रेस करता है। कौन करता है ये, तो ये करता है एड्रेस करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेटवर्क के अंतर्गत की जा सकती है, तो नेटवर्क के अंतर्गत क्या की जा सकती है, तो नेटवर्क के अंतर्गत की जा सकती है डाटा की साझेदारी, सॉफ्टवेयर की साझेदारी, विभिन्न संसाधनों की साझा जानकारी। तो क्या किया जा सकता, उपयुक्त सभी। तो नेटवर्क के अंतर्गत क्या क्या किया जा सकता है, तो डाटा की साझेदारी की जा सकती है, सॉफ्टवेयर की साझेदारी की जा सकती है, विभिन्न संसाधनों की जानकारी भी की जा सकती है। तो क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित है, तो डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये आधारित है गणना एवं तर्क पर। किस पर, गणना एवं तर्क पर आधारित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निर्वात ट्यूब किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से संबंधित है, तो निर्वात ट्यूब किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से संबंधित है, तो निर्वात ट्यूब किससे संबंधित है, तो निर्वात ट्यूब संबंधित है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर से। किससे, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है। तो निर्वात ट्यूब किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे, तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर क्या प्रयोग करते थे, तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे वैक्यूम ट्यूब। क्या प्रयोग करते थे, वैक्यूम ट्यूब प्रयोग करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहते हैं, तो स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहते हैं, तो स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को कहते हैं रूट डायरेक्टरी। क्या कहते हैं, रूट डायरेक्टरी कहते हैं, रूट डायरेक्टरी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है, तो प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है, तो प्रिंट के लिए मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है, तो कौन सा सिलेक्ट किया जाता है, तो ये सिलेक्ट किया जाता है फाइल। कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है, ये फाइल सिलेक्ट किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है, कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है, तो कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए सिलेक्ट किया जाता है एडिट। कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है, ये एडिट सिलेक्ट किया जाता है। कौन सा, एडिट सिलेक्ट किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट्स को कौन डिस्प्ले करता है, तो एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट्स को कौन डिस्प्ले करता है, तो एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट्स को डिस्प्ले करता है फार्मूला बार डिस्प्ले करता है। कौन डिस्प्ले करता है, ये फार्मूला बार डिस्प्ले करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है, तो कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है, तो कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को कहा जाता है, तो ये क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है डायरेक्टरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ये डायरेक्टरी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी डाटाबेस के डाटा फाइलों की सूची को क्या कहा जाता है, तो किसी डाटाबेस के डाटा फाइलों की सूची को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है डाटा डिक्शनरी। क्या कहा जाता है, डाटा डिक्शनरी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं, तो MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं, तो MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने वाले सॉफ्टवेयर को कहते हैं स्पेल चेक कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पेल चेक कहते हैं। तो सही स्पेलिंग चेक करने वालों को क्या कहते हैं, स्पेल चेक कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पेल चेक कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है, तो सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है, तो वो है DOC। क्या है, वो DOC है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी कॉलम में टेक्स्ट प्राय अलाइन होते हैं, तो किसी कॉलम में टेक्स्ट प्राय कैसे अलाइन होते हैं, तो वो होते हैं लेफ्ट अलाइन होते हैं। कैसे अलाइन होते हैं, वो लेफ्ट अलाइन होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जा सकते हैं, तो एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जा सकते हैं, तो बनाए जा सकते हैं किससे बनाए जा सकते हैं, तो वो बनाए जा सकते हैं चार्ट विजार्ड से। किससे बनाए जा सकते हैं, चार्ट विजार्ड से बनाए जा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर शब्द का प्रयोग किया जाता है CPU तथा, तो कंप्यूटर शब्द का प्रयोग किया जाता है CPU तथा किसके साथ किया जाता है, तो ये किया जाता है किसके साथ, तो ये किया जाता है बाहरी मेमोरी के लिए। किसके लिए किया जाता है, बाहरी मेमोरी के लिए किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर आधारित सूचना तंत्र में किस प्रकार का सर्वाधिक हार्डवेयर इनपुट फौज में प्रयोग किया जाता है, तो कंप्यूटर आधारित सूचना तंत्र में किस प्रकार का सर्वाधिक हार्डवेयर इनपुट फेज में प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है कौन सा, कीबोर्ड किया जाता है। कौन सा किया जाता है, ये कीबोर्ड किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कंप्यूटर को चालू खोलने करने के लिए सूचना संग्रहित होते हैं, तो एक कंप्यूटर को चालू करने के लिए सूचना संग्रहित किसमें संग्रहित होती हैं, तो ये संग्रहित होती है किसमें, तो ये संग्रहित होती हैं रोम में। किसमें संग्रहित होती हैं, रोम में होती हैं। तो रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है। और रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। और CD रोम का क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रैंडम ओनली रीड ओनली मेमोरी होता है। तो CD का क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो कीबोर्ड को हिंदी में कहा जाता है इसे कुंजी पटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है कुंजी पटल कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कंप्यूटर घटकों में सर्वाधिक तीव्र गति वाला घटक है, तो निम्नलिखित कंप्यूटर घटकों में सर्वाधिक तीव्र गति वाला
घटक कौन सा है, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा CPU। क्या कौन हो जाएगा, CPU हो जाएगा, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर प्रोसेसर से नहीं है, तो निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है, तो कंप्यूटर के प्रोसेसर से संबंध किसका नहीं है, तो इसका नहीं है एंड्रॉयड का। किसका नहीं है, एंड्रॉयड का नहीं है। तो एंड्रॉयड का किससे संबंध है, एंड्रॉयड का है मोबाइल से संबंध है। किससे संबंध है, मोबाइल के सॉफ्टवेयर से संबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या किसके नाम से जानी जाती है, तो स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या किसके नाम से जानी जाती है, तो ये जानी जाती है स्क्रीन रेजोल्यूशन से। किसके नाम से, स्क्रीन रेजोल्यूशन के नाम से जानी जाती है। तो स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या किसके नाम से जानी जाती है, तो ये जानी जाती है स्क्रीन रेजोल्यूशन के नाम से जानी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नेटिक टेप कार्य कर सकता है, तो मैग्नेटिक टेप कार्य कर सकता है, तो मैग्नेटिक टेप किस प्रकार का कार्य कर सकता है, तो ये कर सकता है इनपुट मीडिया की तरह, आउटपुट मीडिया की तरह, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया की तरह, यानी कि उपयुक्त सभी तरह। मैग्नेटिक टेप किसकी तरह कार्य कर सकता है, वो इनपुट मीडिया, आउटपुट मीडिया और सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया की तरह, यानी कि तीनों की तरह कार्य कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दर्शाता है, तो टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दर्शाता है, तो टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाता है कौन, ये कर्सर दर्शाता है। कौन दर्शाता है, ये कर्सर दर्शाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्कशीट में सेलों का आयताकार समूह निम्न में से कौन सा है, वह तो वर्कशीट में सेलों का आयताकार समूह निम्न में से कौन सा हो जाएगा, तो ये कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेल रेंज हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ये सेल रेंज हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोशन पिक्चर क्लिपों को बदलने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, तो मोशन पिक्चर क्लिपों को बदलने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, तो ये प्रयोग किया जाता है कौन से सॉफ्टवेयर का, तो वीडियो एडिटिंग का। किसका किया जाता है, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर का मॉनिटर जुड़ा रहता है, तो कंप्यूटर का मॉनिटर किससे जुड़ा रहता है, तो कंप्यूटर का मॉनिटर एक केबल के द्वारा जुड़ा रहता है। तो कंप्यूटर का मॉनिटर किसके द्वारा जुड़ा रहता है, तो ये एक केबल के द्वारा जुड़ा रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कोई निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करता है, तो निम्नलिखित में से कौन है जो निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करता है, तो इनमें तीनों में से याहू, हॉटमेल, रेडी फीमेल, ये तीनों ही निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉफ्टवेयर में कमांडो और ऑप्शनों की सूचियां होती हैं, तो सॉफ्टवेयर में कमांडो और ऑप्शनों की सूचियां होती हैं, तो वो किसमें होती हैं, तो सॉफ्टवेयर में कमांडो और ऑप्शनों की सूचियां वो किसमें होती हैं, तो वो होती हैं टूल बार में होती हैं। किसमें होती हैं वो, तो वो टूल बार में होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS ऑफिस 2000 को किस कंपनी ने बनाया, तो MS ऑफिस 2000 को किस कंपनी ने बनाया था, तो MS ऑफिस 2000 को बनाया था ये माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था। किसने बनाया था, माइक्रोसॉफ्ट में बनाया था। तो MS ऑफिस 2000 को किस कंपनी ने बनाया था, तो ये बनाया था माइक्रोसॉफ्ट में बनाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया था, विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया था IBM द्वारा। किसके द्वारा, IBM कंपनी के द्वारा किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। SS विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो SS विंडोज ये किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो SS विंडोज है ये जो सॉफ्टवेयर है, तो ये किस प्रकार का है, तो ये है GUI। किस प्रकार का है, GUI है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विंडोज 98 का विकास कब हुआ था, विंडोज 98 का विकास कब हुआ था, तो विंडोज 98 का विकास हुआ था 1998 में। विंडोज 98 का विकास सन 98 में हुआ था, 1998 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क नहर में लाइन में प्रयोग नहीं किया जाता है, तो लोकल एरिया नेटवर्क लाइन में प्रयोग नहीं किया जाता है, तो ये किसमें नहीं प्रयोग किया जाता है, तो ये नहीं किया जाता है प्रिंटर में। किसमें नहीं प्रयोग किया जाता है, ये प्रिंटर में प्रयोग नहीं किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मॉडेम का पूरा नाम क्या है, तो मॉडेम का पूरा नाम क्या हो जाएगा, तो मॉडेम का पूरा नाम हो जाएगा मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। क्या हो जाएगा, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर हो जाएगा। तो मॉडेम का पूरा नाम क्या हो जाएगा, तो मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्न में से कौन माउस की तरह कार्य करता है? तो ये कौन है जो माउस की तरह कार्य करता है? तो इनमें से कौन सा हो जाएगा जो माउस की तरह कार्य करता है? तो वो करता है स्कैनर। कौन करता है? तो माउस की तरह कौन कार्य करता है? तो वो करता है स्कैनर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेट का पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो इंटरनेट का पूरा नाम हो जाएगा इंटरनेशनल नेटवर्क। क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल नेटवर्क हो जाएगा। तो इंटरनेट का पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा इंटरनेशनल नेटवर्क हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माउस सामान्यतः एरो के आकार में दिखाई देता है। तो माउस सामान्यतः बाण या एरो के आकार में दिखाई देता है। तो वो कैसा दिखाई देता है? तो वो दिखाई देता है पॉइंटर। कौन दिखाई देता है? ये पॉइंटर दिखाई देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। तो मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में कैसी होती है? तो मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, ये सामान्य होती है, नॉर्मल होती है। कैसी होती है? ये सामान्य या नॉर्मल होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। www के आविष्कारक हैं। तो www के आविष्कारक कौन है? तो www के आविष्कारक हैं। तो इनमें से कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे टिम बर्नर्स-ली। कौन हो जाएंगे? टिम बर्नर्स-ली हो जाएंगे। तो www के आविष्कारक कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे टिम बर्नर्स-ली। तो www का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। क्या हो जाएगा? वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा। तो www का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। तो इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है? तो इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है TCP/IP। क्या है? TCP/IP है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि है। तो सबसे लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि कौन सी है? तो सबसे लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि है संप्रेषण। कौन सी है ये संप्रेषण है। तो सबसे लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि कौन सी है? तो ये है संप्रेषण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेब पेज को रीलोड करने हेतु कौन सा बटन दबाए जाते हैं? तो वेब पेज को रीलोड करने के लिए कौन सा बटन दबाते हैं? तो वेब पेज को रीलोड करने के लिए रिफ्रेश बटन दबाते हैं। कौन सा? रिफ्रेश बटन दबाते हैं। वो कैसा होता है? वो कुछ इस प्रकार का बना होता है, एरो की तरह। किस प्रकार का बना होता है? ये एरो की तरह इस प्रकार का बना होता है। ये रिफ्रेश का बटन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईमेल लिखना किसके समान है? तो ईमेल लिखना किसके समान है? तो ईमेल लिखना है पत्र लिखने के समान है। किसके समान है? तो ईमेल लिखना किसके समान है? तो ये पत्र लिखने के समान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से इंटरनेट किसके द्वारा चलाया जाता है? तो निम्नलिखित में से इंटरनेट किसके द्वारा चलाया जाता है? तो इंटरनेट चलाया जाता है इनमें से किसी के द्वारा भी नहीं चलाया जाता है। तो इंटरनेट इनमें से किसी के द्वारा भी नहीं चलाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो डिवाइस दो या दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो जो डिवाइस दो या दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं गेटवे। क्या कहते हैं? उसे गेटवे कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। HTTP का उपयोग करती है। तो HTTP का उपयोग कौन करता है? तो HTTP का उपयोग करता है। तो ये कौन करता है? तो ये करता है वेब पेज। कौन करता है? ये वेब पेज करता है। HTTP का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? तो इसका हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। www प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। तो www प्रोटोकॉल किस प्रोटोकॉल का उपयोग करता है? तो ये करता है HTTP प्रोटोकॉल का। किसका? HTTP प्रोटोकॉल का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या मेन पेज दिखाई पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या मेन पेज दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं होम पेज। क्या कहते हैं उसे होम पेज कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में मदद करता है। तो कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में मदद कौन करता है? तो कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में मदद करता है ये ब्राउजर करता है। कौन करता है? ये ब्राउजर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ORG का संबंध किस क्षेत्र से? तो ORG का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ORG का संबंध है संगठन से। किससे संबंधित है? ये संगठन से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव को स्टोरेज माना जाता है। तो हार्ड डिस्क ड्राइव को कौन सा स्टोरेज माना जाता है? तो हार्ड डिस्क ड्राइव को माना जाता है ये नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। कौन सा स्टोरेज माना जाता है? नॉन वोलेटाइल स्टोरेज माना जाता है। हार्ड डिस्क ड्राइव को कौन सा स्टोरेज माना जाता है? तो ये माना जाता है नॉन वोलेटाइल स्टोरेज माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई थी? तो भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई थी? तो भारत में इंटरनेट की सुविधा प्रारंभ हुई थी सन 1995 से। कब से हुई थी? सन 1995 से हुई थी। कब से हुई थी? सन 1995 से हुई थी, सन 1995 से हुई थी भारत में इंटरनेट की सुविधा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से कहलाता है? तो वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से कहलाता है URL कहलाता है। क्या कहलाता है? URL कहलाता है। तो URL का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या हो जाएगा URL का फुल फॉर्म? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नियमों का एक सेट है। तो नियमों का एक सेट क्या कहलाता है? तो नियमों का एक सेट कहलाता है प्रोटोकॉल कहलाता है। क्या कहलाता है? ये प्रोटोकॉल कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियां हैं? तो उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियां हैं? तो उसका क्या नाम हो जाएगा? तो उसका नाम हो जाएगा मेश हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? मेश हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से सबसे तेज गति किसकी है? तो इनमें से सबसे तेज गति किसकी है? तो इनमें से सबसे तेज गति किसकी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी हार्ड डिस्क की। किसकी हो जाएगी? ये हार्ड डिस्क की हो जाएगी। तो सबसे तेज गति किसकी हो जाएगी? तो हार्ड डिस्क की सबसे गति तेज हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टिपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। तो टिपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा हो जाएगा? तो टिपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर हो जाएगा नेटवर्क सर्वर। कौन हो जाएगा? ये नेटवर्क सर्वर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे क्या कहते हैं? तो वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हाइपर लिंक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हाइपर लिंक कहते हैं। तो वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हाइपर लिंक कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपर लिंक कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईमेल भेजते समय किस लाइन में संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताया जाता है? तो ईमेल भेजते समय किस लाइन में संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताया जाता है? तो ये बताया जाता है सब्जेक्ट में। किस में बताया जाता है? ये सब्जेक्ट में बताया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? तो अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? तो अनसॉलिसिटेड ईमेल को कहते हैं स्पैम कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें स्पैम कहते हैं। तो अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? तो उन्हें स्पैम कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कंप्यूटर अपनी सभी गणितीय एवं तार्किक गणनाएं करता है। तो एक कंप्यूटर अपनी सभी गणितीय एवं तार्किक गणनाएं किसमें करता है? तो ये करता है किसमें? तो ये करता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। किसमें करता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU में करता है। किसमें करता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। DOS का पूरा नाम क्या? तो डॉस का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो डॉस का फुल फॉर्म इनमें से क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या हो जाएगा? डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। डॉस का पूरा नाम क्या हो जाएगा? डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। HTML का पूरा नाम है। तो HTML का पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो HTML का पूरा नाम हो जाएगा हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या हो जाएगा? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो गया। तो HTML का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS वर्ड किसका उदाहरण है? तो MS वर्ड किसका उदाहरण हो जाएगा? तो MS वर्ड एक उदाहरण हो जाएगा। किसका हो जाएगा? तो ये हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। किसका हो जाएगा? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय वर्जन को क्या कहा जाता है? तो किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय वर्जन को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है उसे प्रोग्राम कोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोग्राम कोड कहा जाता है। तो किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय वर्जन को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है प्रोग्राम कोड कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। तो एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट कौन करता है? तो ये करता है इंटरप्रिंटर। कौन करता है ये? तो ये करता है इंटरप्रिंटर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले चल रहे कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना क्या कहलाता है? पहले से चल रहे कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है बूटिंग। क्या कहलाता है ये?
तो ये कहलाता है रीबूटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? रीबूटिंग कहलाता है। तो पहले से चल रहा है कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना क्या कहलाता है? रीबूटिंग कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोस्ट का पूरा नाम क्या है? तो पोस्ट का पूरा नाम क्या है? तो पोस्ट का पूरा नाम है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्या नाम है पोस्ट का पूरा नाम? इसका नाम है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाइनक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? तो लाइनक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? तो लाइनक्स एक है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? तो ये है एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो लाइनक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। क्या कहते हैं? पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर क्या प्रयोग करते हैं? तो मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस करने के लिए यूजर अक्सर क्या प्रयोग करते हैं? तो वो प्रयोग करते हैं टर्मिनल। क्या प्रयोग करते हैं? वो टर्मिनल का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं? तो किस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं? तो किस में किए जाते हैं? तो वो किए जाते हैं बस में। किस में किए जाते हैं? बस में किए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? तो कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? तो कंपाइलर कंप्यूटर की निम्न स्तरीय भाषा है। किस प्रकार की भाषा है ये एक निम्न स्तरीय भाषा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं सॉफ्टवेयर पैकेज। क्या कहते हैं? इसे सॉफ्टवेयर पैकेज कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनिक्स की विशेषताएं क्या है? तो यूनिक्स की विशेषताएं क्या है? तो यूनिक्स की इनमें से क्या विशेषताएं हैं? तो ये है केन थॉमसन। क्या विशेषता है? ये केन थॉमसन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने का काम करता है। तो कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम्स को मशीनी भाषा में बदलने का काम कौन करता है? तो ये करता है असेंबलर। कौन करता है? ये असेंबलर करता है। तो कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम्स को मशीनी भाषा में बदलने का काम करता है, ये असेंबलर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहा जाता है? तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है इंटरफेस। क्या कहा जाता है? इसे इंटरफेस कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्रामों को क्या कहा जाता है? तो प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्रामों को क्या कहा जाता है? तो प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्रामों को कहा जाता है स्रोत प्रोग्राम। क्या कहा जाता है? इन्हें स्रोत प्रोग्राम कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं? तो किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं? तो किस ऑपरेटिंग सिस्टम में कर सकते हैं? तो ये कर सकते हैं टाइम शेयरिंग में। किस में कर सकते हैं? ये टाइम शेयरिंग में कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओरेकल क्या है? तो ओरेकल इनमें से क्या है? तो ओरेकल इनमें से क्या है? तो ओरेकल है एक प्रकार का डाटाबेस सॉफ्टवेयर। क्या है ओरेकल? एक प्रकार का, ये है एक प्रकार का डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। तो टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है अकाउंटेंट में। तो टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो ये किया जाता है अकाउंटेंट में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। CDA का तात्पर्य है। तो CDA का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो CDA का फुल फॉर्म इनमें से क्या हो जाएगा? तो ये फुल फॉर्म हो जाएगा कंप्यूटर एडेड डिजाइन। क्या हो जाएगा? कंप्यूटर एडेड डिजाइन हो जाएगा। तो CDA का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? कंप्यूटर एडेड डिजाइन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं
बग कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? उसे बग कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? बग कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया। तो सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया क्या है? तो सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है डीबगिंग। क्या है? कौन सी है ये? डीबगिंग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। तो कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है हार्डवेयर। क्या कहलाती है? ये हार्डवेयर कहलाती है। तो कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? तो ये हार्डवेयर कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आजकल सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला कोडिंग सिस्टम कौन सा? तो आजकल सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला कोडिंग सिस्टम कौन सा है? तो ये है ASCII एंड अब्सर्ड। कौन सा है? ASCII एंड अब्सर्ड है। ASCII एंड अब्सर्ड है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें विषम शब्द है। तो इनमें से विषम शब्द कौन सा हो जाएगा? तो इनमें से विषम शब्द हो जाएगा एक्सेस। कौन सा हो जाएगा? एक्सेस हो जाएगा। बाकी ये तीनों क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनिक्स का विकास कब हुआ? तो यूनिक्स का विकास कब हुआ था? तो यूनिक्स का विकास कब हुआ था? तो इसका विकास हुआ था, तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था, किसमें हुआ था? तो ये हुआ था 1969 में हुआ था। कब हुआ था? 1969 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनिक्स की मुख्य भाषा। तो यूनिक्स की मुख्य भाषा कौन सी है? तो यूनिक्स की मुख्य भाषा है असेंबली। कौन सी भाषा है? ये असेंबली भाषा है। यूनिक्स की मुख्य भाषा कौन सी है? तो ये असेंबली भाषा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर में काम करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर में काम करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। कौन से सॉफ्टवेयर का? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? तो कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? तो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? तो ये है सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिट का लघु रूप है। तो बिट का लघु रूप क्या है? तो बिट का लघु रूप हो जाएगा बाइनरी डिजिट। क्या हो जाएगा? बाइनरी डिजिट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बाइट से कितने विकल्प होते हैं? तो एक बाइट से कितने विकल्प होते हैं? तो एक बाइट से कितने विकल्प होते हैं? तो ये होते हैं 8 विकल्प। कितने विकल्प होते हैं एक बाइट से? तो एक बाइट से 8 विकल्प होते हैं। तो फाइनली 300 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हम लोगों ने। अगर आप लोगों को मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसी क्लासेस देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में बताएं कि अगले रिवीजन की क्लास किस सब्जेक्ट की या किस टॉपिक की लाई जाए।